देखते हैं इंडेक्स की, द निफ्टी 100 लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स। ठीक है ना। अब इसमें ये इंडेक्स क्या है, इसमें 11 सेक्टर्स होते हैं और 30 स्टॉक्स होते हैं। मतलब ये भी एनएसई के द्वारा बनाया गया है और इसका फोकस उन कंपनियों पर है जो कंपैरेटिवली लो वोलेटाइल, मतलब कम उतार चढ़ाव जब वो होती हैं, ऊपर नीचे कम जाती हैं, के साथ स्टेबल रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती हैं। ये इंडेक्स निफ्टी 100 इंडेक्स में से उन 30 स्टॉक्स को शामिल करता है जो वोलेटिलिटी के हिसाब से कम रिस्की हैं। इंडेक्स का सिलेक्शन प्रोसेस उन कंपनीज पर बेस्ड है जिनकी पास्ट वोलेटिलिटी कम हो, यानी कि उन स्टॉक्स में प्राइस मूवमेंट कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। लो वोलेटाइल स्टॉक्स को ऐसे इन्वेस्टमेंट मतलब स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। लो वोलेटाइल स्टॉक्स को ऐसे इन्वेस्टर पसंद करते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ और कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे बड़े बड़े राकेश झुनझुनवाला हो गए, जितने भी बड़े लोग हैं वो ऐसे ही फंड में डालते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स मार्केट के फ्लक्चुएशन का असर कम ही एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मेन पर्पज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है जो कंसिस्टेंट रिटर्न प्रिफर करते हैं और मार्केट का हाई अप्स एंड डाउन से बचना चाहते हैं। तो अब समझ में आया ना कि इसमें ये कम उतार चढ़ाव, मतलब रिटर्न भी अच्छा देते हैं और उतार चढ़ाव में गिरते कभी ज़्यादा वो भी नहीं होते और फिक्स रिटर्न भी देते हैं। तो इनको जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़, मार्केट में ना 1 करोड़ 2 करोड़ भी ज़्यादा पैसा नहीं होता, सच्चाई यही है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने अधिकतर फंड को ऐसे ही रखते हैं कि उनको 30 से 40% रिटर्न मिल जाए, रिस्क वो कम ही फंड में लेते हैं। तो अभी तो अपने को वहाँ पहुँचना है, तो अभी मतलब अपन सब लेके चलेंगे। एक बड़े इन्वेस्टर का जब माइंड सेट कॉपी करेंगे तभी तो वैसे ही बनेंगे ना। हमारे पास भी कभी 1000 2 करोड़ 5000 करोड़ भी आएंगे। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। लॉन्च डेट क्या है इसकी, 2016 है और बेस डेट 2005 है, ठीक है ना। अब सेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसका आप देख सकते हैं, कितने सेक्टर थे इसमें, टोटल 11 सेक्टर थे। अब इसके बाद इसका इंडेक्स रिटर्न परसेंट अपन देखते हैं, तो इसका पिछले क्वार्टर में 12.74% है, करेक्शन के पहले का है, और 1 ईयर में इसका रिटर्न है 44.36%। लास्ट 5 ईयर में 21.38% है जो एनुअली बना के दिया है, और सिंस इंसेप्शन इसने 18.95% दिया है रिटर्न, ठीक है ना। अब इसका फंडामेंटल की बात करते हैं। पी रेशियो 36.01 है, ज़्यादा है। पीबी रेशियो 6.61 है और डिविडेंड यील्ड 0.98 है, ठीक है ना। ये फंडामेंटल्स हैं। अब अगर इसकी टॉप कंपनी, इसकी वेटेज की बात करते हैं जो कंपनीज हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है 4.13%, एशियन पेंट है 4.07%, लास्ट में डाबर इंडिया लिमिटेड है, ठीक है ना, 3.51%। तो ये इसके टोटल 11 सेक्टर्स हैं, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 19.25%, हेल्थ केयर 16.8%, फाइनेंशियल सर्विसेज 16.34%। इसी तरह अब अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है, तो ये टोटल स्टॉक्स है, आईटीसी है, नेस्ले इंडिया है, डाबर है, सब अच्छे स्टॉक्स हैं। फिर हेल्थ केयर में देखते हैं तो सन फार्मा है, मतलब सिप्ला है, मतलब वही स्टॉक्स हैं जो गिरते नहीं हैं जल्दी और रिटर्न भी अच्छा देते हैं। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में होगा, ये पूरे स्टॉक्स हैं। फिर उसके बाद ये ऑटोमोबाइल में होंगे। तो ये टोटल स्टॉक्स हो गए, इसके टोटल 30 स्टॉक्स हैं, आप पॉज करके देख भी सकते हैं कि कौन कौन से हैं। और अगर आपको स्टॉक्स में है इंडेक्स, किसी को स्टॉक्स लेना है, ज़्यादा मतलब रिस्क लेना है, तो वो इसमें से स्टॉक चूज़ कर सकता है। और इनकी जो भी हम स्टॉक्स यहाँ दिखा रहे हैं, तो इनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हमने ऑलरेडी अपने चैनल की प्लेलिस्ट में कर दी है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको कवर किससे करते हैं अपन, LOVOLI ETF से। इसका एक शेयर अभी आता है 21.59 रुपये का, ठीक है ना। तो आपका इतने सेक्टर से पैसा जाएगा, 30 स्टॉक्स इसमें वो है टोटल। अब समझ में आ गया ना। इसका 1 साल का रिटर्न कितना है, 20.28%। इसमें थोड़ा कम दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे जो इसकी फैक्ट शीट में था 44 पॉइंट समथिंग था, तो वो कभी कभी हो जाता है, इसको छोड़िए। तो अपना नेक्स्ट जब